अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज हमें स्विफ्ट ट्यूपल्स का टॉपिक जो है डिस्कस करना है। ट्यूपल्स बेसिकली पहले देखते हैं होता क्या है। ट्यूपल्स बेसिकली जब आपको वेरिएबल्स किसी ग्रुप के फॉर्म में चाहिए हो, ठीक है, तो वहाँ पे आपके ट्यूपल्स का यूज़ आता है। फॉर एग्जांपल हमें ग्रुप की फॉर्म में मींस पेयर की फॉर्म में हमें जैसे कि आप लोग किसी एड्रेस के लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड ले रहे हैं। अक्सर आप व्हाट्सएप यूज़ करते होंगे तो कोऑर्डिनेट सेंड करते होंगे, किसी करेंगे ऊबर या फिर आपने बाइक या वगैरह यूज़ की होगी, तो उसमें 2 कोऑर्डिनेट्स जाते हैं। तो लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड आपका पेयर में डाटा हो गया। तो एक एक ये एग्जांपल है पेयर में डाटा की। दूसरी एग्जांपल ये हो सकती है फॉर एग्जांपल कि अगर अपना मैं जो हूँ प्रोफाइल का डाटा किसी को सेंड कर रहा हूँ, तो उस पेयर की भी इंफॉर्मेशन होगी, मेरा नाम होगा, मेरी अपनी आईडी होगी, या मेरा CNIC होगा, या मेरा डेट ऑफ बर्थ होगा। तो ये आपका पेयर में डाटा कहला रहा होता है। तो जहाँ पे आपको पेयर में डाटा चाहिए वहाँ पे आप ट्यूपल्स का यूज आ जाता है। इसको एरे से मत मिक्स करिएगा। अक्सर लोग जो है एरे से इसको मिक्स करते हैं। ये एरे नहीं है, क्योंकि इसके अंदर डिफरेंट डेटा टाइप्स भी आप डिफाइन कर सकते हैं। ये एग्जांपल देखें, यहाँ पे मैंने एक प्रोफाइल इन्फो का एक वेरिएबल लिया हुआ है, जिसमें नेम जो है वो स्ट्रिंग डेटा टाइप की है और आईडी जो है वो इंटीजर डेटा टाइप की है। तो स्ट्रिंग के अंदर जो है मेरा नाम सेव हुआ है और इंटीजर में मेरी अपनी आईडी सेव हुई है। तो दोनों की डिफरेंट डेटा टाइप है, तो उसको एरे से मत मिक्स करिएगा। तो वैसे स्विफ्ट के जो ट्यूपल्स होते हैं वो 2 तरीके से डिक्लेयर्ड होते हैं। एक उसका अननेम्ड ट्यूपल्स होते हैं और दूसरे जो होते हैं वो नेम ट्यूपल्स होते हैं। तो दोनों की डिक्लेरेशन देखते हैं कि इसको स्विफ्ट के अंदर डिक्लेयर कैसे करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। यहाँ गया मैं, तो मैंने इसको गेट स्टार्टेड विद प्लेग्राउंड किया, ये मैंने नेक्स्ट किया, स्विफ्ट ट्यूपल्स, इसको मैंने यहाँ पे सेव करवा दी। ठीक है, अच्छा, तो मैं पहले आपको इम्प्लिसिट डिक्लेरेशन अननेम्ड की दिखाऊं। मैंने जैसे बताया कि अननेम्ड भी होते हैं इम्प्लिसिट, ठीक है, और आपके जो है अननेम्ड एक्सप्लिसिट भी बताओ वो कैसे डिक्लेयर होते हैं। तो यूजुअली इसकी जो डिक्लेरेशन है वो, इसकी मैं बेसिकली जो डिक्लेरेशन है वो 4 टाइप्स ऑफ डिक्लेरेशन मैं आपको बताना चाह रहा हूँ ट्यूपल्स की, कि स्विफ्ट को ट्यूपल्स कैसे डिक्लेयर होते हैं। अब पहले अननेम्ड के हम लोग जो है इम्प्लिसिट डिक्लेरेशन देखते हैं। इम्प्लिसिट मतलब मैं टाइप नहीं बताऊंगा। फॉर एग्जांपल मुझे प्रोफाइल डाटा ही के नाम का हम वेरिएबल ले लेते हैं और यहाँ पे मैंने अपना नाम दिया फरहाज अहमद और कॉमा डाल के मैंने अपनी 104 आईडी दे दी। तो उसने 2 पेयर का डाटा बनाया, एक स्ट्रिंग का और एक इंटीजर वैल्यू का। तो अगर मैं इसको टाइप इन्फर करूंगा तो ये स्ट्रिंग कॉमा इंटीजर का जो है वो डाटा बन गया, लेकिन ये अननेम्ड है, मैंने इसका नाम नहीं दिया है। ठीक है, इसी तरह अगर मैं इसको मैं ए दे देता हूँ और सेकंड में मैंने अगर सपोज करें मैंने डाटा बनाना है प्रोफाइल डाटा बी के नाम से और यहाँ पे मैंने नाम दिया इसको जीशान और जीशान की आईडी मैंने दे दी 203। ठीक है, और मैंने इसको इस तरह डिक्लेयर किया कि मैंने ऑलरेडी इसको बता दी कि मेरा पहला जो है डाटा वो स्ट्रिंग है, दूसरा डाटा जो है मेरा इंटीजर है। तो ये आपकी पहली टाइप है, टाइप 1 ऐसे डिक्लेयर हो गई। और ये आपकी दूसरी जो है वो अननेम्ड एक्सप्लिसिट है, एक्सप्लिसिट डिक्लेरेशन अननेम्ड। अच्छा, अननेम्ड क्यों है? तो मैं इसको अगर फॉर एग्जांपल मैं फरहाज अहमद या 104 एक्सेस करूंगा तो मैं कैसे एक्सेस करूंगा? तो फॉर एग्जांपल अगर मुझे प्रिंट कराना हो तो मैं इसको ऐसे करूंगा प्रोफाइल डाटा डॉट ए डॉट 0, ठीक हो गई। और यहाँ पे आपका जो है प्रोफाइल डाटा डॉट ए डॉट 1, ठीक है। तो अगर मैं इसको प्ले करूं तो देखें जीरोस का मतलब ये होता है कि आपकी पेयर के अंदर पहली वैल्यू वो 0 इंडेक्स से स्टार्ट होती है, जैसे आपके एरे में होती है। एरे का टॉपिक मैं आगे जाके डिस्कस करूंगा, लेकिन जिनका प्रोग्रामिंग बैकग्राउंड है वो इस बात को समझ सकते हैं। तो जो आपकी जो इस पेयर के अंदर पहली वैल्यू होगी वो 0 रेफर करेगी, तो ये सीक्वेंस में होता है। अगर और दूसरी और जो उसकी सेकंड वैल्यू होगी वो 1 से इसको बेसिकली इस तरह एक्सेस होगा। तो ये आपको यहाँ पे नाम तो नहीं दिया, तो आपका जो इंडेक्स होता है वो 0 1 ऑटोमेटिकली बन जाता है। अगर मैं यहाँ पे एक और दे दूँ, यहाँ पे डॉट फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने दे दिया 23.4, ठीक है। तो ये बेसिकली अगर मैं इसको इस तरह दूँ तो यहाँ पे ये डॉट करके 2 हो जाएगा।
ठीक है। तो ये आपकी ये डेसिमल वैल्यू हो गई, तो इसकी कोई लिमिट नहीं होती, जितना बड़ा आपको चाहिए होता है तो वो उतना ही बड़ा हम लोग जो है उतनी डाटा टाइप्स का हम ट्यूपल बना रहे होते हैं। तो ये इस तरह भी डिक्लेयर होता है। इसी तरह सेम अगर आपको प्रोफाइल डेटा टू इसके टू के साथ करना है, यहाँ पे बी के साथ, तो ये सेम एग्जांपल इस तरह ही आप एक्सेस कर लेंगे। तो ये अननेम्ड है, 0 और 1 से मैं एक्सेस कर रहा हूँ। तो अगर जीशान दिया, जीशान के 0 पे ये जीशान का नाम आ जाएगा और जीशान के 1 पे इसका 203 आ जाएगा। तो अगर मैं इसको प्रिंट कराऊँ तो देखिए यहाँ पे जीशान दे रहा है और जीशान के साथ यहाँ पे 203 दे रहा है। तो दैट्स हाउ यू एक्सेस योर अननेम्ड ट्यूपल्स। तो ये टाइप 1 बता दी आपको, टाइप 2 बता दी मैंने आपको कि इस तरह डिक्लेयर करते हैं, और एक्सेस भी बता दिया। तो ये तो थे आपके अननेम्ड, ये आपके अननेम्ड थे, सही। अब मैं बात करूंगा कि टाइप 3 की नेम्ड कैसे बनाते हैं। अब इसी चीज को मैं अगर मुझे नाम देना हो इम्प्लिसिट में तो वो कैसे नाम दूंगा मैं, तो करते हैं अभी उसको मैंने टाइप 3 बना दिया और मैंने इसको नेम ट्यूपल दिया, ठीक है। तो अगर मुझे इम्प्लिसिटली नाम देना हो तो मैं इसको यूँ नेम कर दूंगा, और आईडी अगर मुझे करनी हो तो मैं इसको आईडी करके कर दूंगा, ठीक है। और इसको मैंने प्रोफाइल डाटा सी का नाम दे दिया, टाइप 3। तो अगर मैं इसको इस तरह नाम से भी डिक्लेयर कर सकता हूँ यूँ नेम करके, ठीक है। और प्रोफाइल डाटा सी डॉट आई करके ये आपका जो है देखिए नेम के साथ इस तरह डिक्लेयर हो गया है। तो अगर मैं इसको प्ले करूं, आपका नेम है, तो देखिए नाम के साथ में ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव आपकी इन्फॉर्मेशन होगी कि प्रोफाइल डाटा सी का नाम मुझे क्या चाहिए, तो ये ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव होता है आपका। तो मैं तो अगर आप प्रोडक्शन कोड में जा रहे हो तो मैं तो आपको सजेस्ट करूंगा कि आप नेम की तरफ जाएं। तो ये नेम की इम्प्लिसिटी की ऑटोमेटिकली टाइप इन्फर कर रहा है कि पहले आपका नेम स्ट्रिंग है और दूसरी आपकी आईडी है। इसी तरह आपकी चौथी टाइप जो होती है, जो सबसे ज़्यादा रिकमेंडेड है, वो एक्सप्लिसिट टाइप 4 है। इसको मैं कैसे डिक्लेयर करूंगा, कैसे एक्सेस करूंगा, सेम चीज़ है, बस यहाँ पे एक्सप्लिसिटली आप बता देते हैं आप कि इस तरह कि आपका पहला नेम है वो स्ट्रिंग होगा और आईडी जो होगी वो आपकी इंटीजर होगी। आपने पहले से ऑलरेडी बता दी, और यही चीज़ आपने यहाँ पे डाटा दे दिया आपका कि आपका ये नेम है और ये आपकी जो है यहाँ पे आईडी है। इसको मैं डी कर देता हूँ। तो आप क्या पता कि जो आपका पहला जो ट्यूपल के अंदर जो पहला पेयर की जो वैल्यू होगी वो आपकी जो है वो स्ट्रिंग होगी और दूसरी आपकी आईडी होगी। तो आपने बता दिया एक्सप्लिसिटली, तो ये टाइप इन्फर नहीं, एक्सप्लिसिटली इसने बता दिया आपको क्या एक्चुअल उसका नाम क्या है। तो ये जो है ये आपकी प्रेफरेबल है, रिकमेंडेड है, लोग अक्सर यही सिंटेक्स फॉलो कर रहे होते हैं। अगर ये याद नहीं होता तो आप यूजुअली आप इस पे भी, ये भी एक रिकमेंडेड अप्रोच है, लेकिन नेम जो है ना उनको प्रायोरिटी दी जाती है अननेम के ऊपर। तो फिलहाल तो मैं ये इससे यूज टू हूँ, तो मैं आपको बता दिया कि हम लोग अक्सर ये यूज़ कर रहे होते हैं। तो ये भी देखिए नाम के साथ आपके जो है वो डाटा पेयर आपके प्रिंट हो जाएंगे यहाँ पे। तो इसको मैं जीशान कर देता हूँ और इसको मैं 203 कर देता हूँ ताकि डाटा थोड़ा डिफर हो। तो देखिए नाम के साथ मैं इसको प्रिंट करवा रहा हूँ। अच्छा, अब आप पूछेंगे कि ये जो है ये सवाल हो सकता है कि 0 और 1 से भी एक्सेस हो सकता है। बिल्कुल 0 और 1 से भी हम इसको एक्सेस कर सकते हैं। तो 0 और 1 से ये भी एक्सेसिबल है। अगर आपको 0 से एक्सेस करना है तो कोई कन्फ्यूजन नहीं, ये इस तरह भी हो सकता है। यहाँ पे भी ये इस तरह हो सकता है, डाटा डी और डाटा डी कर दिया मैंने। तो देखें, तो आपके पास चॉइस है कि आपको किस तरह करना है। मैं तो करूंगा कि इसको नेम के साथ जो है डिस्क्रिप्टिव ज़्यादा, क्योंकि आपका जब कोड पढ़ रहे होते हैं दूसरे लोग तो वो जितना ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव कोड होता है उतना ज़्यादा लोगों को समझ आता है। तो ये ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव है बनस्बत इसके, ये ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव है बनस्बत इसके। तो मैं तो प्रेफर करूँगा कि आप डिस्क्रिप्टिव चीज़ों को आप डिक्लेयर करें। तो ये इस तरह भी हो सकता है। तो ये तो थे आपके नेम्ड, ये टाइप 4 थी आपकी, वो टाइप 3 थी। तो इस तरह हम चारों तरीके से इसको डिक्लेयर करते थे। जो रिकमेंडेड तरीका है वो बेसिकली ये है और ये है, यह रिकमेंडेड तरीका है स्विफ्ट की डिक्लेरेशन का। क्योंकि मैंने चारों आपको डिक्लेरेशन बता दी तो आपको चारों जो है इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए किस तरह हम स्विफ्ट के अंदर ट्यूपल्स को डिक्लेयर करते हैं। अब मजीद इसकी पावर को एक्सप्लोर करते हैं, एक और एग्जाम्पल करते हैं इसकी कि हम जो है इसको मजीद इसको एक और एग्जाम्पल इसकी तरह देख लेते हैं। डिक्लेरेशन आपको मैंने सिखा दी कि स्विफ्ट के अंदर जो है वो 4 टाइप्स ऑफ डिक्लेरेशन मैंने आपको यहाँ पे क्लियर की। अब चलते हैं इसके एक्सेस के ऊपर कि इसको एक्सेस जो है हम ज़्यादा एग्जाम्पल कर लेते हैं इसकी। तो फॉर एग्जाम्पल के मैं अपना जो है वार नेम का डाटा बना रहा हूँ जिसमें मैंने जो है वो
फर्स्ट किया, फर्स्ट को मैंने स्ट्रिंग बना दिया और लास्ट नेम, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम मैंने यहाँ पे दे दिया, ठीक है। तो ये स्ट्रिंग का आपका ट्यूपल बन जाएगा इस तरह करके। तो यहाँ पे फरहाद दे दिया पहला नाम और दूसरा मैंने अहमद दे दिया, ठीक है। और यहाँ पे एक DOB डेट ऑफ बर्थ का भी वेरिएबल बना लेते हैं ताकि आपको आइडिया हो। तो DOB में जो हूँ उसको स्ट्रिंग कर देता हूँ, ये भी स्ट्रिंग होगी ना DOB, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे DOB मेरी 12/12/1292 है, सही। तो अब इसको एक्सेस करूँगा तो देखें कितने आराम से ये नेम डॉट फर्स्ट नेम, नेम डॉट लास्ट नेम, ये एक्सेस हुआ इस तरह, और नेम डॉट DOB, नेम डॉट DOB। तो मैंने देखें जिस बंदे का नाम है उसकी डेट ऑफ बर्थ भी यहाँ पे आ रही है, तो सब इस तरह प्रिंट हो जाएगा। तो सेम चीज़ आप 0 1 2 के साथ भी कर सकते हैं, ये यूँ भी हो सकता है बिल्कुल, क्योंकि आपने नेम बनाया उसको। तो ये आपका इस तरह यहाँ पे भी प्रिंट हो गया। तो दैट्स द रिकमेंडेड अप्रोच, मैं चाह रहा हूँ आप लोग इस तरह करें। अच्छा, मैंने कोऑर्डिनेट्स की बात की थी, कोऑर्डिनेट्स में देखिए कितना यूजफुल है ये डाटा, क्योंकि पेयर में डाटा आ रहा होता है, पेयर में डाटा ट्यूपल्स यूज करते हैं। एक एग्जांपल जो है ये आपकी एग्जांपल नंबर 1 थी। एग्जांपल नंबर 2 जो है वो मैं आपसे कोऑर्डिनेट्स के डिस्कस करूंगा कि कोऑर्डिनेट्स को हम कैसे जो है डील करते हैं। अब कोऑर्डिनेट्स के अंदर आपको पता है कि अगर मैंने फॉर एग्जांपल कोऑर्डिनेट्स बनाए, अब इसको हम इम्प्लिसिट कर देते हैं 2, 3, तो ऑटोमेटिकली इन्फर करेगा कि इंटीजर कोलन इंटीजर की ये आपकी जो है कोऑर्डिनेट्स हैं। फिर एक और कोऑर्डिनेट्स बनाए, लेट कोऑर्डिनेट्स डबल बनाया मैंने आपको। अब कोऑर्डिनेट्स डबल बनाऊंगा तो यहाँ पे दे लेता हूँ 3.4 इसको मैं जो हूँ 4.5 कर दिया मैंने यहाँ पे। तो अब मैं इसको प्ले करा रहा हूँ, तो यहाँ पे जो ऑटोमेटिकली टाइप इन्फर कर रहा है वो डबल कोलन डबल कर रहा है, यहाँ पे जो ऑटोमेटिकली टाइप इन्फर कर रहा है वो इंटीजर कोलन इंटीजर कर रहा है। इसी तरह हम मिक्स भी दे सकते हैं टाइप, जैसे कि हमने मिक्स टाइप देनी आपके कोऑर्डिनेट्स मिक्स अगर टाइप दूं तो मिक्स के अंदर पहला हम बना देते हैं डबल और दूसरा हम बना देते हैं इसको इंटीजर। तो पहला आपका डबल है, दूसरा इंटीजर है, तो आप डिफरेंट डेटा टाइप्स भी दे सकते हैं। ये चीज़ एरे में नहीं होती है, तो इस वजह से ट्यूपल्स जो है वो काफ़ी यूजफुल हो जाते हैं। तो अगर मैं इसको एक्सेस करना चाहूँ तो कैसे एक्सेस करूँगा, क्योंकि ये अननेम्ड है। अगर मुझे मिक्स के कोऑर्डिनेट्स के पहले को एक्सेस करना है, .0 से एक्सेस कर लूँगा, ये पहला एलिमेंट आ जाएगा यहाँ पे, कोऑर्डिनेट्स मिक्स को मैं एक्सेस कर। अगर मुझे कोऑर्डिनेट मिक्स देना है तो वो .1 से मेरा एक्सेस हो जाएगा, ठीक है। तो डिफरेंट डेटा टाइप्स भी हो सकती है ट्यूपल्स के अंदर, ये मुझे आपको बताना था कि, और सेम डेटा टाइप भी हो सकती है। यहाँ से जैसे इन्होंने डबल डबल दिया, इंटीजर इंटीजर और ये डबल और इंटीजर, ठीक है। अच्छा, अब ये तो थी आपकी जो है अननेम, क्योंकि यहाँ पे नाम आपको नहीं दिया हुआ, लेकिन यूजफुल जो होती हैं आपकी वो नेम्ड होती हैं। तो मैं अगर इसको नेम्ड बनाऊँ तो नेम में मुझे कैसे देना पड़ेगा, मैं इस तरह भी कर सकता हूँ x:3 और y:this, तो ये नेम्ड आ गया। इसको भी नेम्ड कर सकता हूँ मैं x:3.4 y:3.4, सही। और इसको भी मैं नेम कर सकता हूँ, मैंने इसको नेम कर दिया। तो अब अगर मिक्स को मैं x और y से डिनोट कर सकता हूँ, ये अब ज़्यादा मीनिंगफुल लग रहा है। अब मिक्स को मैंने प्रिंट करवा दिया, देखें 2.1 दे देगा और 3 यहाँ पे दे देगा। इसी तरह अगर मुझे डबल को प्रिंट कराना हो तो डबल को भी मैं नेम के थ्रू प्रिंट करा सकता हूँ। डबल.x की वैल्यू 3.4 है और डबल.y की वैल्यू 4.5 है, देखो नज़र आ रहा है। तो वो आपके 3.4 और 4.5 यहाँ पे प्रिंट कर देगा, देखें यहाँ पे आगे। इसी तरह नेम्ड के साथ भी मैं सेम कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने इसको नेम्ड कर दिया। तो कोऑर्डिनेट्स नेम को का 2 है ये x और y जो है वो 3 है। तो ये इस तरह आपके वैल्यूज डिक्लेयर हो रही हैं, ठीक है। अच्छा, एक और मुझे चीज़ बतानी थी, ये तो आपको समझ आ गई किस तरह मैं कोऑर्डिनेट्स की एग्जांपल डिस्कस कर रहा हूँ, क्योंकि हम इस पे बेसिकली आगे जाके एक काम करेंगे। उस वजह से मैंने आपको ये डिस्कस किया, काफ़ी ज़्यादा जो है कोऑर्डिनेट्स के तौर पे ये यूज़ हो रहा होता है ट्यूपल, इस वजह से मैंने इस एग्जांपल डिस्कस कर लिया आपसे। तो आप यहाँ पे सीखें ये कि किस तरह मुझे अननेम डिक्लेरेशन करनी है और नेम डिक्लेरेशन करनी, डिफरेंट डेटा टाइप्स की और सेम डेटा टाइप की। तो ये तरीक़ेकार होता है इसका।
अब एक और एग्जांपल करते हैं कोऑर्डिनेट्स 3D की। अब 3D कोऑर्डिनेट्स हैं और मैं इसको नेम कर दूंगा, तो ये z कोऑर्डिनेट भी ले लेते हैं हम, इसको एक 1 कर देते हैं, ये 3D कोऑर्डिनेट ले लिया। यूजुअली आप वेरिएबल अगर फॉर एग्जांपल लेट x और y आपको किसी टेम्पररी वेरिएबल में सेव कराने हैं तो आप क्या करेंगे कि इस तरह करवाएंगे, आपको 3 अलग अलग वेरिएबल लेने पड़ेंगे यूं करके, ठीक है, अगर आपको कराने हुए। तो अगर मैं इसको प्रिंट कराऊँ x और y और z, तो ये इस तरह भी आप प्रिंट करा सकते हैं। लेकिन इसका एक इंट्यूटिव तरीका भी है कि आप एक ही लाइन में इन वेरिएबल को डिक्लेयर करा सकते हैं अगर आपको प्रिंटिंग वगैरह करानी है। ये चीज़ काम एक लाइन के अंदर भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल किसी के पाँच इसके वैल्यूज़ हैं स्पेयर के अंदर, तो वो 5 वेरिएबल आपके इस तरह बन जाएंगे। फिलहाल यहाँ पे 3 हैं, तो तीन को मैं एक लाइन में कैसे करूँ, ये एक मैं चाह रहा हूँ पूरा एक लाइन में आ जाए। तो इसके तरीकेकार भी ये तो आपका नॉर्मल था कि x के अंदर आपने x सेव करा दिया, y के अंदर आपने y सेव करा दिया, z के अंदर आपने z सेव करा दिया। एक और इंट्यूटिव तरीका है कि इसको आसान बनाने के लिए स्विफ्ट के अंदर एक फैसिलिटी मौजूद है, 1 लाइन वेरिएबल डिक्लेरेशन की। आप x, y, z लें और पूरा कोऑर्डिनेट 3D इसके अंदर सेव करवा दें। तो वो पहला जो कॉमा होगा x को, वो 2 उसके अंदर सेव हो जाएगा। इसी तरह y जो है वो सेकंड यहाँ पे सेव हो जाएगा और z के अंदर आपका 1 चले जाएगा। तो एक सिंगल लाइन आपकी डिक्लेरेशन मल्टीपल वैल्यूज इस तरह कॉमा से ट्यूपल्स के थ्रू हो सकती है। ये देखिए किस तरह डिक्लेयर हो गया। तो पूरा कोऑर्डिनेट 3D मैंने सेव कराया, तो पहले को इसने ये सेव कराया, दूसरे को ये और तीसरे को ये इन्होंने यहाँ पे सेव करवा दिया। अच्छा, एक और सवाल हो सकता है कि क्या ट्यूपल जरूरी है होना? हाँ, तो ट्यूपल जरूरी है क्योंकि ये जो आपका सिंटेक्स है राउंड ब्रैकेट ओपन राउंड ब्रैकेट क्लोज ट्यूपल्स में आता है। एक और एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं। अब फॉर एग्जांपल मुझे लेट ए लेना है, यूं करके लेट ए 4, लेट बी 5, लेट सी 6, ठीक है। अब मुझे ये डाटा सेव करवाना है। अब मैंने इसको जो है प्रिंट करवाया, ए, प्रिंट बी और प्रिंट सी, ये मैंने यूं करके सेव करवाया। अब मैं चाह रहा हूँ ये जो मेरे तीनों वेरिएबल हैं वो एक ही लाइन में डिक्लेयर हों, तो इसका ऑल्टरनेटिव तरीका क्या है डिक्लेयर कराने का? तो देखा आप तीन लाइंस आया हो रही है ना आपकी यहाँ पे, तो बेसिकली ये एक ही लाइन के अंदर काम हो सकता है आपका 4, 5, 6। आप इस तरह कर लो, ए कॉमा बी कॉमा सी और आपके यहाँ पे 4 कॉमा 5 कॉमा 6, ठीक है। तो आप अगर सेव कराओगे तो ये देखें सेम रिजल्ट देगा, आपकी एक लाइन के अंदर डिक्लेरेशन होगी। तो ये फायदा होता है ट्यूपल्स का। एक और एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं, इसकी मजीद क्लैरिटी आ जाएगी। स्वैपिंग का आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा, आप टेम्पररी वेरिएबल लेते थे, स्वैप कर देते वैल्यूज को, ठीक है। तो फिलहाल यहाँ पे एक काम करते हैं, हम एक वार लेते हैं ए 5, वार लेते हैं बी 6, ठीक है। तो बिफोर स्वैपिंग जो है वो आपकी वैल्यूज बिफोर स्वैप, तो आपकी ए के अंदर जो है वो 5 सेव है और बी के अंदर जो है वो 6 सेव है। आफ्टर स्वैप क्या होगा आपका कि आपका ए के अंदर 6 आ जाएगा और बी के अंदर आपका 5 आ जाएगा। तो स्वैपिंग विदाउट यूजिंग 3 वेरिएबल्स वो ट्यूपल्स के थ्रू हो सकता है। अब मैंने यहाँ पे ये वेरिएबल्स ले लिए कि मैं इसको स्वैप कराने वाला हूँ, ठीक है, मुझे स्वैप कराना है इसको। तो इजी स्वैपिंग कैसे होगी, मैं इस तरह कर सकता हूँ, बी कॉमा ए, जरा इसको देखिएगा, और मैंने यहाँ पे ए कॉमा बी कर दिया, ठीक है। ये देखें आपने विदाउट एनी थर्ड वेरिएबल आपने स्वैपिंग कर दी। अब यहाँ पे आप प्रिंट ए और प्रिंट बी करेंगे तो यहाँ पे आपके ऑटोमेटिकली स्वैप हो जाएंगे वैल्यूज। तो ए के अंदर आप 6 आ जाएगा और बी के अंदर आपका जो है वो 5 आ जाएगा। तो अगर मैं इसको प्रिंट करवाऊँ, देखें स्वैप हो गया, ए के अंदर आपका जो है वो 6 आ गया और बी के अंदर 5 आ गया। तो पहले ए के अंदर 5 था और बी के अंदर 6 था, तो स्वैप वैल्यूज विदाउट यूजिंग एनी थर्ड वेरिएबल इस तरह हो सकती है। तो ये पावर है ट्यूपल्स की, ये काफ़ी डिस्कस होता है कंप्यूटर साइंस के अंदर स्वैपिंग एग्जांपल। तो आप इस तरह भी स्वैप करा सकते हैं। वार इस वजह से लिए देखो चेंज करना है मैंने इसको, तो मैंने इसको इस तरह यहाँ पे चेंज कर लिया। ये एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट थी। अच्छा, एक और मुझे कॉन्सेप्ट डिस्कस करना है, उससे पहले हम इसके स्विफ्ट के रूल्स को डिस्कस कर लेते हैं। स्विफ्ट के अंदर आप जो है स्विफ्ट ट्यूपल्स के अंदर आप जो है मजीद वैल्यू, अगर ट्यूपल्स का आपने एक दफ़ा डाटा डिक्लेयर कर दिया, आप मजीद उसके अंदर ऐड और रिमूव नहीं करा सकते। स्विफ्ट के ट्यूपल्स का साइज आपने एक दफ़ा फिक्स कर लिया तो साइज आपका फिक्स रहता है। दूसरा रूल आपको ये बोलता है कि आप जो है डिफरेंट डेटा टाइप्स जो हैं वो
स्विफ्ट के अंदर आप और सेम डाटा टाइप से आप ले सकते हैं, लेकिन आप जो उस टाइप को चेंज नहीं कर सकते। अगर मैं डबल को इंटीजर करना चाह रहा हूँ और बाद में चेंज करना चाह रहा हूँ तो वो बाद में चेंज नहीं हो सकता, क्योंकि फिक्स टाइप रहती है आपकी स्विफ्ट ट्यूपल्स के अंदर। थर्ड ट्यूपल हो सकता है जैसे कि आपने यूज किया कि न्यूमेरिकल 0 और 1 से भी आप उसको एक्सेस कर रहे हैं और नेम करके भी वेरिएबल्स को आप एक्सेस कर रहे हैं। इसके बाद जो कॉन्सेप्ट डिस्कस करने वाला हूँ, ये एग्जांपल डिस्कस करूंगा, वो अंडरस्कोर की है। अंडरस्कोर बेसिकली किसी भी वैल्यू को किसी भी ट्यूपल्स के अंदर अगर किसी पर्टिकुलर वैल्यू को आपने इग्नोर कराना है तो वहां पे आपके अंडरस्कोर का कॉन्सेप्ट यूज होता है। मैं इसी एग्जांपल से डिस्कस कर लेता हूँ इसको, आपको बात समझ आ जाएगी। अक्सर हम लोग जो है वो नेटवर्किंग के अंदर 200 जो कोड होता है आपके सक्सेस का होता है। तो HTTP मैंने सक्सेस का एक HTTP 200 सक्सेस का मैंने एक वेरिएबल बनाया और यहाँ पे ट्यूपल बनाया हुआ है। यहाँ पे मैंने इसको सक्सेस कर दिया कि आपका जो है वो ये आपका एक ट्यूपल बन गया आपका, जिसके अंदर आपका रिस्पॉन्स का मैसेज और आपका ये कोड आ गया। तो अगर मैं इसका जो है यहाँ पे एक ट्यूपल बन गया आपका ये इंटीजर कोलन स्ट्रिंग का। अब मैं इसको इंडिविजुअल वेरिएबल के अंदर सेव कराने वाला हूँ, रिस्पॉन्स कोड कॉमा रिस्पॉन्स मैसेज। तो अब ये मैंने दो वेरिएबल्स दिया, अब इसके अंदर मैंने वन लाइन डिक्लेरेशन HTTP सक्सेस भेज दिया। ठीक है, तो यहाँ पे तो दोनों डाटा आ जाएंगे मेरे, कि रिस्पॉन्स कोड भी आ जाएगा मेरा यहाँ पे और मेरा रिस्पॉन्स मैसेज भी आ जाएगा कि मैं प्रिंट कर रहा हूँ इसको। ठीक है, लेकिन अगर मुझे इग्नोर कराना हो, मैं चाह रहा हूँ सिर्फ मुझे रिस्पॉन्स कोड चाहिए, रिस्पॉन्स मैसेज नहीं चाहिए, सिर्फ रिस्पॉन्स कोड चाहिए, तो क्या करूंगा मैं इसको इग्नोर कर दूंगा अंडरस्कोर। तो जस्ट द रिस्पॉन्स कोड, तो हम वेरिएबल को पर्टिकुलर वैल्यू को इग्नोर भी करा सकते हैं। तो अगर मैं इसको प्रिंट कराऊँ यहाँ पे जस्ट रिस्पॉन्स कोड, तो इग्नोर कर दिया उसने सक्सेस को। अब सिर्फ वो जो है इस ट्यूपल के अंदर वो सिर्फ इस 200 को रिकग्नाइज करेगा। प्ले करूं तो ये 200 दे रहा है। मजीद क्लैरिटी के लिए अंडरस्कोप के कॉन्सेप्ट को, या अंडरस्कोप आपके जो वैल्यू को इग्नोर कराने के लिए यूज होता है, एक और एग्जांपल कर लेते हैं। हम लोग जो है बेसिकली कन्वर्ट करते हैं एक 3D कोऑर्डिनेट को 2D कोऑर्डिनेट के अंदर लाते। तो कैसे होगा ये? बहुत आसान है। यहाँ पे मैंने एक लेट कोऑर्डिनेट दिया यहाँ पे 3D। एक और एग्जांपल है आपकी अंडरस्कोप के कॉन्सेप्ट को डिस्कस करने के लिए। ये 2 दिया मैंने, y जो है मैंने इसको 3 दिया और z जो है मैंने यहाँ पे 5 दिया। ठीक है, अब मैंने क्या किया, लेट मैंने लिया x, मैंने बोला x के अंदर ये सेव करा दो। अब यहाँ पे आपका कन्वर्जन स्टार्ट होगी, कन्वर्ट 3D टू 2D। तो x को तो मैं सेव करा दूंगा इसी वेरिएबल के अंदर, y को मैंने सेव करा दिया, z की मुझे जरूरत नहीं है। ठीक है, तो आपका कोऑर्डिनेट 3D आपने यहाँ सेव करवा दिया। z की नीड नहीं, क्योंकि आप 2D कोऑर्डिनेट पे जा रहे हो, तो 2D कोऑर्डिनेट के अंदर आपका z नहीं होता है। तो आप इस तरह अगर प्रिंट कराओगे तो आपका x भी आ जाएगा यहाँ पे, प्रिंट y भी आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो अगर मैं इसको प्रिंट कराऊं तो ये देखें 2 और 3 हो गए। अब z अगर प्रिंट कराऊंगा तो मैं मुझे एरर देगा, क्योंकि z मैंने इग्नोर करवा दिया। तो z तो आपका इंडिविजुअली आ नहीं सकता, तो एरर देगा आपको ये। ठीक है, वैलिड एरर है क्योंकि आपने इसको z को इग्नोर करा दिया। तो इग्नोर की मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी पर्टिकुलर ट्यूपल के अंदर उस पर्टिकुलर वैल्यू को इग्नोर करा सकते हैं। तो ये थी इसकी आपकी जो है सेकंड एग्जांपल कि किस तरह आपके अंडरस्कोप यूज हो रहे हैं। और जो मुझे डिस्कस करना है बेसिकली आप लोगों से ये डिस्कस करना था कि आपके यूज कहाँ होते हैं ट्यूपल्स को। उसके बाद हम अपना लेक्चर यूज बेसिकली कहाँ हो रहे होते हैं आपके, जब भी आपको मैं दोबारा बता रहा हूँ यूज ऑफ ट्यूपल्स, कि आपको जब भी पेयर में डाटा चाहिए होता है वहाँ पे आपके ट्यूपल्स जो हैं बहुत ज़्यादा यूजफुल होते हैं। और आगे जाके हम फंक्शंस का टॉपिक डिस्कस करेंगे। यूजुअली कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर हम लोग मल्टीपल वैल्यूज रिटर्न नहीं करा सकते। पास बाय वैल्यू या पास बाय रेफरेंस का आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, तो पास बाय रेफरेंस के थ्रू होता है, लेकिन वो एक्चुअल वैल्यू आपकी रिटर्न नहीं हो रही होती। तो ट्यूपल्स के यूज के थ्रू आप एक्चुअल वैल्यूज मल्टीपल वैल्यूज फंक्शन के थ्रू रिटर्न करा सकते हैं। ठीक है, यूजिंग पास बाय वैल्यू। तो वहां पे जब आपको फंक्शंस के अंदर मल्टीपल वैल्यू या मल्टीपल पेयर ऑफ डाटा रिटर्न कराना हो तो ट्यूपल्स का वहां पे यूज आता है प्रोडक्शन कोड के अंदर, तो वहां सबसे ज्यादा यूजफुल होते हैं। सेकंड यूज ये होता है कि अगर आपको पेयर में डाटा चाहिए, कहीं पेयर में यूज करे विद डिफरेंट डाटा टाइप्स और विद द सेम डाटा टाइप, ट्यूपल्स आर यूजफुल देन एरेज। तो यहाँ पे यूज हो रहा होता है।
तो ये जो चीज़ मैंने डिक्लेरेशन की बात की, अंडरस्कोप की बात करी और नेम्ड और अननेम्ड की बात करी, अननेम्ड की बात करी, तो यहाँ पे आपका स्विफ्ट का ट्यूपल्स का टॉपिक जो है वो कवर अप होता है। अब जो मुझे यहाँ पे मैंने कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको दिए हुए हैं, ये आप लोग ज़रा ट्राई करिएगा इसको अटेम्प्ट करने की। अगर कुछ समझ ना आए तो आप प्लीज़ इसको मुझसे आप यूट्यूब के कमेंट पे भी देख सकते हैं, वहाँ पे मैं आपको सोल्यूशन भी पोस्ट कर सकता हूँ, और लेकिन ट्राई ज़रूर करिएगा उसको समझने के लिए। यहाँ पे भी मैंने कुछ क्वेश्चंस दे दिए ताकि आपकी मज़ीद प्रैक्टिस वगैरह हो जाए। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, और आपको कुछ मज़ीद सवाल वगैरह करने हो तो आप यहाँ से आप रीच आउट कर सकते हैं। थैंक यू।